महान परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज सुबह आपसे दोबारा मिलना ही यूट्यूब के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा बहुत अच्छा लगता है। और पिछले 2 दिन परमेश्वर के अगुवाई के बारे में, मार्गदर्शन के बारे में हम लोग मनन करते आ रहे हैं। पार्ट 2 कल था, उससे पहले भाग 1, भाग 2, आज आखिरी भाग 3 में हम लोग आए हुए हैं। इसमें मैंने जस्ट हाइलाइट्स देकर कुछ मैं क्या बोला था उसको तेरा सा मेंशन करके उसके बाद आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। पहले बात तो परमेश्वर के अगुवाई में परमेश्वर अपने इजराइल लोगों को कैसे अगुवाई किया है। लाल समुद्र को पार करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। आज उसमें सबसे बड़ी बात है कि और मूसा ने परमेश्वर की बातों के ऊपर भरोसा रखकर और आगे बढ़ा, जिसके द्वारा लाल समुद्र 2 भाग हुआ। और जिसके द्वारा और लोग जंगल में जाकर बहुत आशीषें प्राप्त किए, खाना सब कुछ उनको मिला। परमेश्वर की महिमा को उन्होंने देखा। रात में दिन में परमेश्वर उनको बचाने के लिए और मेघ को इस्तेमाल किया और अग्नि को इस्तेमाल किया है। परमेश्वर कितना अपने बच्चों को रखवाली करते हैं और अगुवाई करते हैं, ये मार्गदर्शन दिखाते हैं, इसके बारे में देखा था। दूसरा, परमेश्वर के बेटा और याकूब, उनका नाम इजराइल रखा गया था। याकूब को परमेश्वर ने कैसे अगुवाई किया था। उनके जीवन में उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां किया। इस नेम वाज कॉल्ड सप्लांटर। सप्लांटर का तो धोखा देने वाला व्यक्ति था, लेकिन उनके पापों को क्षमा कर परमेश्वर ने उन्होंने एक बहुत बड़े 12 गोत्र के एक पिता के रूप में से उनको बना दिया था। परमेश्वर के मार्गदर्शन और अगुवाई को समझना हमारे लिए मुश्किल है। हम कभी कभी समझते हैं हम कुछ भी नहीं है, मेरे पास इतना योग्यता नहीं है ना, लेकिन परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित जब करते हैं, परमेश्वर हमको क्या करता है, अपने हाथों में लेकर और हमारे हाथ पकड़कर आखिरी तक हमें ले जाकर पहुंचाता है। हमारे जीवन की पूरा गारंटी परमेश्वर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। ये इसको जानना हमको जरूरी है। उस 12 गोत्र में तो यहूदा गोत्र भी आया था, उसमें जिसमें यीशु ना मसीह हमारे लिए मिले थे। याकूब इसके लिए कारण बने। हम भी बहुत बड़े आशीषों के लिए हमारे जीवन में हम कारण बनकर रहे। हमारे द्वारा परमेश्वर कई लोग प्रभु के पास लाए। नॉट ओनली वी विल बी ब्लेस्ड बट ऑल्सो वी शुड बी द चैनल ऑफ द ब्लेसिंग फॉर मेनी पीपल। हम दूसरे के लिए आशीष के कारण बनकर रहने के लिए भी परमेश्वर से हम मांगे। तीसरी बात मैंने बताया था कि गॉड गाइड्स द स्टार्स, और प्राकृतिक चीजों को परमेश्वर ने जो बनाया, अपने हाथों के बनाए हुए सृष्टि है, और वो चीजों को क्या करता है और तारे को क्या करता है, उनका नाम लेकर बुलाता है और हर चीज का नाम जानता है, और उनको क्या करता, अपने अपने काल पर, अपने अपने समय पर रोशनी देने के लिए अगुवाई करता है। आपको हमको परमेश्वर अपने अपने समय पर हमें दूसरे के लिए आशीष के कारण बनकर रहने के लिए, और हम दूसरे के लिए रोशनी ना देने वाले और ना प्रकाशमान जीवन बनकर उनके सामने खड़े होने के लिए परमेश्वर जीने के लिए अनुग्रह करता है, अनुग्रह करेगा। जब हम उनके हाथों में हम रहेंगे, हमारे जीवन रहेगा। जो परमेश्वर हमारे बारे में योजना रखा हुआ है, वो योजना हमारे द्वारा परमेश्वर पूरा करेंगे। धन्यवाद। और अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए और रोशनी हमारे जीवन के द्वारा उदय होगा। और उसके बाद हमने बताया था कि एलियासर के बारे में बताया था, अब्राहम का जो चीफ सर्वेंट और बड़ा प्रथम नौकर था, और एक अपने विवाह मालिक बेटा जो इसहाक के लिए लड़की देखने के लिए वो गया था। जाने से पहले उसकी प्रार्थना यही था कि प्रभु जी, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मेरे मालिक ने मुझे कहा है, मुझे जाना है, आप अगुवाई कीजिए कहा। उनकी एक ही प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उनका अगुवाई किया था। उनको सीधे मार्ग में लेके चले, और उसके बाद उनके ठीक मार्ग में लेके चले थे, और टेढ़े मेढ़े रास्ता पर नहीं थे और नहीं था, और ले जाकर और उस लड़की के पास पहुंचाया, कुएं के पास पहुंचाया। रेबेका आई, रेबेका के द्वारा इन्होंने जो अपने दिल के अंदर से बोला, प्रभु जी मैं आपका एक चिन्ह देखना चाहता हूं, अगर जो लड़की आकर मुझको और मेरे होठों को अगर पानी पिलाएगी तो वही लड़की मैं समझ लूंगा। आप एक
हमेशा परमेश्वर से चिन्ह मांग सकते हैं, परमेश्वर से कह सकते हैं। प्रभु ने कहा तो तुम्हारे हृदय को मना सारे दिल के और सारे मनोरथों को पूरा करेगा लिखा हुआ है। वो कभी आप जो सोचते हैं परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर पूरा करने वाला प्रभु है। उसके बाद क्या हुआ था, और उधर जाने के बाद उनके सारे मार्ग में आशीष, शांति और बिल्कुल खुशियां और आखिरी शादी होने तक ये था। और हमारे बच्चे के, हमारे परिवार में, हमारे लोग में का नौकरी से लेकर और हमारे आत्मिक जीवन में भी और हर चीजों में भी और ब्याह उसमें भविष्य में भी और हर चीज में, पढ़ाई में भी हम जब परमेश्वर की अगुवाई के मांगेंगे तो, और परमेश्वर शांति के राजकुमार हैं, शांति के राजा में आपको क्या करेंगे, मार्ग में आपको चलाएंगे, आपको मार्गदर्शन दिखाएंगे। और हम जल्दीबाजी से कोई निर्णय लेकर अपनी मर्जी के अनुसार हर चीज को चुनकर और परमेश्वर की इच्छा को तोड़कर आखिर में सजा पाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई लोग ने इसी प्रकार परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार चलने की वजह से परमेश्वर ने उनके लिए जो योजना बनाकर रखा था उत्तम चीज को खो दिया गया और बहुत मीगर और छोटी चीज को चुनकर आज भी इसी पर किनारे, एक रोड के किनारे जी रहे हैं। ये इच्छा ये नहीं है। प्रभु ने कहा था कि भजन संहिता 91 में उससे मुझने मेरे नाम को जान लिया, मुझसे स्नेह किया है, मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए उसको ऊंचे स्थान पर छुड़ाकर ऊंचे स्थान पर रखूंगा और उनको आशीष दूंगा और महिमा करूंगा, दीर्घायु से तृप्त करूंगा, परमेश्वर ने कहा था। ये वही परमेश्वर आज भी जीवित हैं। उसके बाद हमने देखा और बिलाम के बारे में, बिलाम को परमेश्वर ने चुना था अपने लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, एक आशीष की सेवा करने के लिए, लेकिन उसने लालच में आकर अपने बालक राजा के लालच में आकर और पैसे के लालच में आकर उसने क्या कर परमेश्वर के वचन को क्या कर इजराइलियों को श्रापित देने के लिए भी तैयार हो गया था। दिल में नहीं चाहता था करने के लिए, नहीं चाहते हुए भी चलना है, वो गलत बात है। आप कह सकते हो कि मैं तो गलत नहीं चाहता था, लेकिन आप उस जगह पर क्यों गए, क्यों उनकी आज्ञा को पालन किया, क्यों उस मार्ग में गए जिस मार्ग उसमें जाना नहीं चाहिए था। इजराइल लोग को श्राप देने के लिए वो उस मार्ग में चल रहा था। तब परमेश्वर जिस गधे के ऊपर जो वो जा रहा था, वो जो गधे के ऊपर गधे को पहले उनको दिखाई दिया, परमेश्वर दर्शन दिया। गधे ने देखकर उसको 3 बार परमेश्वर के दूत, स्वर्ग दूत को देकर खटकर जा रहे थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि गधे के अंदर इतना समझ, परमेश्वर वो रास्ता में परमेश्वर रोक रहे थे। आप अपने गलत रास्ता पर जब चलेंगे, परमेश्वर आपके मार्ग के बीच में आकर आपको रोकने के लिए तैयार हो जाएंगे, पहला चांस देंगे अपने नाम। वो गधे ने देखकर क्या है कि खेत के साइड में चला गया था। उस समय बिलाम समझना चाहिए था कि गलत रास्ता पे जा रहा हूं, कुछ मेरे साथ होने वाला है। उसने समझा नहीं, इसको गलत नहीं समझा। उसके बाद फोर्सफुली अपने मन को क्या करे कि मन के अनुसार और आगे चलने के लिए निर्णय लिया। दूसरी बार 2 दीवार के बीच में परमेश्वर दिखाई दिए, परमेश्वर के स्वर्गदूत, और गधे ने देखने के बाद और इनको दिखाई नहीं दिया था, बिलाम को दिखाई नहीं दिया, गधे को दिखाई दिया और वो नहीं जा रहे थे। तब भी उसको क्या करना समझना चाहिए था, लेकिन उसके बाद और भी उसको फोर्स कर आगे लेके गया और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने जब मार्ग में दिखाई दिया और गधे उस जगह पर बैठ गई थी, नहीं गए। उसके अंदर इतने ज्ञान है, मैं परमेश्वर के आज्ञा को परमेश्वर मुझे रोक रहे, उसके ऊपर अगर जाएंगे तो मेरे लिए मौत मिलेगी। पर गधे को जानता था। तीसरी बार उसको क्या करना कि वार्निंग में गधे बैठ गए, आगे नहीं बढ़े। लेकिन बिलाम ने क्या किया, उस गधे को मारने लगा, जाओ चलो चलो कहकर। तब वो ना सिर्फ परमेश्वर ने उसकी आंखें खोले, अब उसको मुंह भी खोल दिया है। अगर ज्यादा परेशान करेगा कोई इंसान परमेश्वर, और जो बोल नहीं सकते हैं और जानवर की मुंह को भी खोलकर आपसे बात करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और उन्होंने गधे नहीं बोलने लगे, मालिक से कह रहे क्यों मुझे मार रहे हो, मैंने क्या गलती किया था। तब उसके कहा तक देन उसके बाद परमेश्वर ने बिलाम की आंखें को खोला। तब बिलाम को पता चला बहुत बड़ी गलती हो गया था। कितनी बार परमेश्वर अपने पास्टर के द्वारा, अपने विश्वासी के द्वारा
लोग के द्वारा, वातावरण के द्वारा आपको चेतावनी दिया गया, आप गलत काम करते हो, ये कह करके आप गलत काम कर रहे हैं। हमने इसको समझे, अंतिम समय में रह रहे, आखिरी समय में रह रहे, परमेश्वर के लिए जीना है। आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे बेटे बेटियां, मेरे माता पिता, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य हो जाए। हर एक बच्चे के जीवन में परमेश्वर के कार्य होना है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होना है। यीशु ने तो यही कहा था कि ये तेरी इच्छा पूरी हो जाए मेरे जीवन में। वही समर्पण, वही समर्पित जीवन हमारे अंदर आना चाहिए। फिर उसके बाद आज हम लोग देखने जा रहे हैं और एक खास बात, उसको मैं भाग 3 में इसको दोबारा मैं क्या कर रहा हूं कि आप उसको बताना चाहता हूं। मैं इससे पहले मैं ये पॉइंट में आऊं, बिलाम के आखिरी किया था कि परमेश्वर बातें करने की वजह से इजराइलियों को जो श्राप देने के लिए गया था, और वो परमेश्वर ने इसको बदल कर और श्राप की जगह पर आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने यही काम, ताकि अपने बेटा, अपने दास, अपने भविष्यवक्ता, अपना सेवक गलत रास्ता पर जाकर सजा नहीं पाना चाहिए। प्रभु कभी नहीं चाहते कि आप गलत रास्ता पर जाकर गिर जाएं। प्रभु आपको दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु आपके पापों को क्षमा करना चाहते हैं। प्रभु आपके संग रहकर मदद करना चाहते हैं। आपके द्वारा परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हैं। आपके द्वारा बहुत लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, आशीषित करने के लिए प्रभु चाहते हैं। आप तैयार हैं? परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करें। अब यीशु के बारे में, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में हम देखेंगे, और यूहन्ना 10वां अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और चारा पाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा और भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। इस जगह पर प्रभु यीशु कैसे अगुवाई करते हैं अपने लोगों को, उसको उदाहरण दिया एक चरवाहे को। एक चरवाहा भेड़ को, एक चरवाहा देखिए कैसे एक अगुवाई करता है। इसमें यूहन्ना 10वां अध्याय में मैं जब इसको पढ़ रहा था, मुझको ये कुछ बातें हमको सीखने के लिए मिले। पहली चीज तो दूसरा वचन पढ़िए। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों को क्या है? चरवाहा है। यीशु ने कहा, मैं क्या द्वार हूं। यीशु के द्वारा अगर कोई भी उनके प्रवेश करता हो, उसे द्वार के द्वारा, वो सचमुच में वो चरवाहा ही बनकर रह सकता है। कई चरवाहे यीशु के द्वार पे द्वारा प्रवेश कर आए हुए चरवाहे नहीं होते हैं। आज कितने दुनिया में देखते हैं, कई लोग अपनी कलीसिया को सही तरह चला नहीं पाते। चरवाहा क्या क्या करता है उनका मालूम है, उनका मालूम ही नहीं है। मेरे सेवक को कई लोग प्रचार समझते हैं। आपके प्रचार, हमारे प्रचार के जो परमेश्वर की जरूरत नहीं है। आप हम जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे चलने के लिए प्रभु चाहते हैं। और मरकुस 3 अध्याय में और 14 वचन में लिखा हुआ कि 12 चेलों को प्रभु यीशु ने चुनने के कारण जो उनके साथ साथ रहे, और उनके दिन समय जब आएगा, यीशु जब भेजेंगे ना सेवका के लिए, उस समय जाएं। पहला तो साथ साथ रहने के लिए हमेशा चरवाहा चाहता है कि मैं अपने भेड़ों को साथ रहूं। जो भेड़ों के साथ रहता है वही चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। भेड़ों को छोड़कर अलग रहता है वो नहीं है। आपके कलीसिया के साथ आप रहते नहीं रहते हैं सेवक लोग, विश्वासी आप अपने कलीसिया के साथ रहते नहीं रहते हैं। भेड़े एक साथ झुंड में रहते हैं। विश्वासी को झुंड में रहना जरूरी है। अब देखिए 3 वचन है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। इसमें 2 चीज हम देख रहे हैं कि
One is he is opening the door. He is a gate opener. अगुवाई परमेश्वर इसी प्रकार हमें क्या करता है, अगुवाई करता है। प्रतिदिन चरवा की तरह क्या करता है, हमको दरवाजा खोलकर बाहर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के खातों में रहने वाले के लिए द्वार हमेशा खुला रहता है। यीशु के द्वार हमेशा खुला रहता है। फिर उसके बाद he is calling, he won't go calls the sheep, अपने भेड़ों को बुलाता है, प्रतिदिन नाम लेकर बुलाता है। एक अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु है, हमें प्रतिदिन सबका नाम लेकर बुलाता है। मैंने कहा था कि तुझे नाम लेके बुला रहेगा अपने पास आने को, तुझे नाम लेके बुला रहेगा अपने पास आने को, सीधे हुए हाथों को प्यार से बढ़ाकर अभी बुला रहेगा, तुझे यीशु बुलाता है, आवाज उसकी सुनो, तुझे ढूंढने आया है वो, अपने दिल में उसे ले लो। तुझे नाम लेकर बुलाता है प्रतिदिन। कितना अगुवाई करने वाला है। प्रतिदिन यीशु मुझे नाम लेकर, चार्ल्स आप कहाँ हो, चार्ल्स द्वार खुला है, आइए। कितना एक पिता अपने बच्चे का नाम लेकर बुलाता है। मम्मी माँ उठने के बाद अपने बच्चे का नाम लेकर बुलाती है। प्रतिदिन आपका नाम लेकर, नाम को जानता है, नाम लेकर बुलाता है। ऐसा परमेश्वर के लिए धन्यवाद दें। फिर उसके बाद फिर उन्होंने द्वार खोलकर आप बाहर लेकर चलता है। उसमें लिखा 3 वचन में, ही उनको गाइड्स अस आउटसाइड, क्योंकि ताकि हमें अलग अलग अनुभव को देख सके। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, बैठाता है। और ये दाऊद राजा भजन संगीता 23 में कहता है, इसलिए बागर लेके चलता है ताकि अच्छे अच्छे उत्तम पदार्थों से आपको तृप्त कर सकें। फिर उसके बाद 4 वचन पढ़िए, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। ओ हमारे आपके आगे आगे, हमारे आगे आगे चलने वाला प्रभु के धन्यवाद, क्योंकि वो आगे आगे चलने की वजह से हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। हमारे आगे चलने वाले परमेश्वर हमारे सामने आने वाले सारे विरोधियों को और परेशानियों को, समस्याओं को वो देख लेगा, उसके लिए वो चिंता करेगा। हमको फेस करने का, सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद, और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। जब आप चरवाहा आगे आगे चलता है, तब भेड़ भी क्या करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते कारण अपने चरवाहे के आवाज को पहचानते हैं। ये बहुत जरूरी है। कलीसिया में रहने वाले के लिए एक ही चरवाहा होता है, एक झुंड में एक ही चरवाहा होता है। उनके आवाज को भेड़ क्या करते हैं, पहचानते हैं। अपने अपने कलीसिया के विश्वासी लोग, पास्टर एक चरवाहे के समान है, विश्वासी लोग एक भेड़ के समान है। अपने पास्टर के, चरवाहे के आवाज को पहचानना जरूरी है। दूर से भी नजदीक से भी, रात में 12 बजे अगर चिल्लाएगा, उनके आवाज को क्या पहचानना जरूरी है। और उनके पीछे भी आवाज को पहचानने वाले सारे विश्वासी भेड़े क्या करते हैं कि उनके पीछे पीछे चलते हैं, दूसरे के पीछे नहीं चलते हैं। अगर दूसरा आकर आवाज लगाता है, बुलाता है, वो नहीं जाएंगे। जब तक हमारे मालिक का आवाज सुना हम लोग नहीं सुनेंगे तो उनके किसी दूसरे की आवाज पर कहीं भी हम जाएंगे नहीं। कारण है कि आप अपने मालिक को, अपने चरवाहे को चरवाहे के उनका शब्द को, आवाज को पहचानना जरूरी है। कि जहां पर कई कलीसिया में लोग हैं, मैंने देखा कि इधर उधर भटकते रहते हैं। कौन पास्टर पूछेगा तो उनको मालूम नहीं है। इधर जाएंगे एक पास्टर, उधर जाएंगे एक पास्टर, इधर जाएंगे एक पास्टर। ऐसे कलीसिया में एक ही कलीसिया में आपको अपने कलीसिया में स्थिर रहिए और उसमें रोपे जाकर बढ़िए और उसमें फूलिए और फलिए और लोगों के लिए आशीष का कारण बन करेंगे। क्योंकि ताकि आप अपने मालिक का
अपने पास्टर का आवाज को सुन सकें, उनके पीछे चल सकें। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा चरवाहा कौन मालूम है? पास्टर से भी बढ़कर हमारा परमेश्वर यीशु है। हम सारे लोग, मैं आप सब मिलकर उनके पीछे चलना है। एक दिन प्रभु यीशु आएंगे, उनकी आवाज को सुनकर, उनकी आवाज सुनाई देगा, उनके साथ हम सब चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद पढ़िए 5 पढ़िए। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। जो वो दूसरे की आवाज को पहचानेंगे नहीं है, अगर पहचानेंगे, और वो दूसरा आकर क्या करेगा, कोई भी पास्टर हो, दूसरा झूठे शिक्षा वाला, और आजकल तो झूठे शिक्षा उपदेश देने वाले कई लोग, गलत शिक्षा देने वाले बहुत लोग आ गए। मैंने कई घरों में देखा, यहोवा साक्षी हैं और भी लोग हैं। हम आपके घर पे आएंगे तो अगर गलत शिक्षा देते तो आप बाइबल को अगर आप जानते हैं तो गलत शिक्षा देने वालों को जल्दी पहचान लेंगे, उनके पीछे कभी नहीं चलेंगे, उनका दरवाजा बंद कर देंगे, उनको मना कर देंगे, ताकि आपके जीवन बच जाए। ये भेड़े ऐसे लोगों के पीछे कभी नहीं चल सकते हैं। जो अच्छा चरवाहा है, आत्मिक चरवाहा है, आत्मिक सेवक है, आत्मिक पास्टर हैं, जो हमेशा वचन के द्वारा और देखभाल के द्वारा करता आत्मिक जीवन में उसके पीछे चलते हैं। आज ये की कलीसिया, कल वो कलीसिया, परसों ये कलीसिया, वो कलीसिया, ये कलीसिया, वो कलीसिया, ये आगे आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु आकर चले जाएंगे, आप छोड़े जाएंगे, आप जगह पर रह जाएंगे। कलीसिया समय तैयार होना है, सारे विश्वासी एकजुट होना है। फिर उसके बाद पढ़िए और 7वां वचन पढ़िए। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ को क्या है? द्वार मैं हूँ। यीशु वो हमेशा भेड़ के लिए एक द्वार बनकर रहता है। क्यों मालूम है? कोई भी भेड़िया, कोई भी सांप, कोई भी गलत चीजें का जानवर आकर ना उसके अंदर प्रवेश ना करें, क्योंकि यीशु ही आपके जीवन का द्वार है। उसके बाद 10 में पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा इज अ लाइफ गिवर। लाइफ गिवर मतलब अपने जीवन देने के लिए। देखिए, और वो जीवन उनको देने के लिए, हमें मारने के लिए नहीं है, सिखाकर वचन के द्वारा अनंत जीवन के द्वारा ले जाने के लिए, हमारे अंदर परमेश्वर एक नया जीवन क्या है आने के लिए हमेशा कारण बनकर रहता है। हमारे अंदर एक जीवन है, वो यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद 11वां वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वो जीवन तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए वो जीवन, नया जीवन दे दिया ये। लेकिन अगर हमारे लिए एक जरूरत पड़े, क्या करता कि वो अपना जीवन को भी, प्राण को भी देकर हमें बचाने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और 12 में लिखा गया, इज अ प्रोटेक्टर ऑफ द शीप, और अपने भेड़ों को बचाता है, उनके आत्मिक जीवन को बचाता है। अच्छा चरवाहा, अच्छे पास्टर का ड्यूटी यही होता है, अपने लोगों के आत्मिक जीवन को बचाना है। इसलिए प्रतिदिन ये हम लोग ये डिवोशन, बाइबल अध्ययन के रूप में से वीडियो को द्वारा आपको देने का कारण आपका आत्मिक जीवन बच जाए और आप परमेश्वर में बढ़ें, परमेश्वर को दर्शन को देखें, प्रभु यीशु आपसे बातें करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका अर्थ है कि यीशु के द्वारा ही उद्धार मिल सकता है, यीशु के द्वारा ही जीवन मिल सकता है, यीशु के द्वारा आशीष मिल सकती है, यीशु के द्वारा आनंद मिल सकता है, यीशु के द्वारा आनंद जीवन मिल सकते हैं, यीशु के द्वारा सुरक्षा मिल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। और आखिर में मैं एक बात बताऊंगा। अब सवाल, 7वां चीज में सवाल, और क्या करना चाहिए। अब देखिए, हमें क्या करना चाहिए। नीति वचन 3 अध्याय 6वां वचन पढ़िए। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वेरी गुड। आप हम
We need to acknowledge our God on our ways so that He can lead us in a straight path. हम परमेश्वर को क्या करें, हमारे मार्ग में परमेश्वर को याद करें, उसको स्मरण करें. उसका मतलब यीशु को स्मरण करें, पिता परमेश्वर को स्मरण करें, करके सब काम करना है. Acknowledge God and do all your work. तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग क्या करेगा, निकालेगा. तो क्या करेगा आपके लिए, सीधा मार्ग क्या करेगा, निकालेगा. आपको राह सीधे मार्ग ले चलेगा. हमारा परमेश्वर मृत्यु तक अगर अगुवाई करने वाला प्रभु है. एक वचन आपको पढ़ना है, मैं उसके साथ मैं खत्म कर रहा हूं. और पढ़िए भजन संहिता 48:14 पढ़िए. इसके साथ मैं खत्म कर रहा हूं. क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है. परमेश्वर सदा सर्वदा आपका हमारा परमेश्वर है. वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा. मृत्यु तक हमारे अगुवाई करेगा. कितने लोग विश्वास करते हैं, हाथ उठाकर आप हालेलुया कहें. हालेलुया. हालेलुया. आपको परमेश्वर जिस दिन छून लिया गए, आपके हाथों को थाम लिया गए, मृत्यु तक आपका अगुवाई करेगा. और भजन संहिता 32:8 में लिखा है, He will guide you with His eyes. उसका पढ़ के देखिए. 32:8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा. और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा. आप यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैं बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तू चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा. हालेलुया. हालेलुया. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा. आपकी आखिरी तक अगुवाई करने वाला प्रभु है. इस वचन को दोबारा अध्ययन, उसका आप लोग मनन करें. प्रभु आपका आशीष दें. आइए प्रार्थना करें. प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए. आपके बच्चों को प्रभु जी आप चलाइए. ये आप मेरे लिए, सबके लिए है. हम सब आपके वचन के द्वारा सीख रहे हैं. तो आपके अनुग्रह हाथ रखें. जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन के अंदर बातें करें. सही निर्णय लेकर यीशु के रास्ता पर प्रभु जी चलने के लिए अपने जीवन को उनके हाथों में समर्पित करके, और प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को अपने आप चलाना नहीं चाहता. आपकी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो जाए. मुझे चलाइए करें. आप उनको चलाइए. आपके नाम की महिमा हो. यीशु के नाम में मांगते हैं. आमीन. प्रभु यीशु आपको आशीष देंगे. आमीन. धन्यवाद.